तो चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर और आज जुड़ते हैं स्वयं के साथ कुछ क्षण के लिए अपने परमात्मा को एक गुरु के रूप में देखते हुए आज उससे और ज़्यादा अपना संबंध गहरा करते हैं। So sit in a comfortable posture. Your back should be erect. आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ या तो ध्यान मुद्रा में हो या फिर हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हुए दोनों अंगूठों को ज्वाइन कर लें। इस मुद्रा में भी हम बैठ सकते हैं। मन को सारी भारी बातों से हटाने के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हमारा पूरा ध्यान इस आवाज पर, इस संगीत पर टिकाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ओम की ध्वनि 3 बार उच्चारण करके अपने अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करते हैं और फिर उस डिवाइन लाइट और माइट के साथ आज एक गुरु के संबंध को देखते हुए अपनी इनर कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा देखेंगे, टटोलेंगे कि कैसे वो हमसे बात करती है और कैसे हम उसकी बातों को कभी कभी सुनते हैं और कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो 3 बार पहले हम ओम के उच्चारण को करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड वेरी स्लोली ब्रीथ आउट। जब गहरी सांसों को लेंगे तो महसूस करेंगे कि ये सांसें कहाँ तक जारी हैं। सांसों के साथ एक सार होंगे और महसूस करेंगे कि ये सांस मेरी कहाँ तक जा रही है, मेरी बॉडी के किस पोर्शन को टच कर रही है। इन सभी बातों को हम ध्यान से देखते हुए अपने योग अभ्यास को आरंभ करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम की ध्वनि के साथ आप महसूस कीजिए वाइब्रेशन जो आपने मुख से निकाली है, इसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल रही है। ओम की एक एक सुर, स्वर वो सब पूरे बॉडी को भीतर ही भीतर एकदम क्लीन कर रहा है और इसकी साउंड ने मेरे आसपास के ऑरा को एकदम प्योरीफाई कर दिया है। महसूस कीजिए इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस को जो आपने अभी अभी इस क्षण, इस पल किया है। अब देखिए स्वयं को कि आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस डिवाइन लाइट और माइट के साथ जो परम धाम निवासी है, ज्योति बिंदु है, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश उसका घर है और जहाँ पर मैं आत्मा भी विराजमान रहता हूँ।
मन के पर्दे पर आने दीजिए वो दृश्य परम धाम का। कुछ क्षण के लिए सिर्फ देखिए कि इस पूरे ब्रह्मांड से परे, इस 5 तत्वों के सारे तत्वों से परे वो मेरा परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु उस सुनहरे लाल रंग के प्रकाश के आभामंडल में रहता है और वहीं से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। महसूस कीजिए उस परमात्मा की प्रेजेंस को, जो आप सोल कॉन्शियस स्टेज में ही कर सकते हैं। तो हो जाइए डिटैच इस बॉडी से, तभी आप उसको, परमात्मा को जो ज्योति बिंदु है, उसको महसूस कर सकते हैं। तो देखिए कि आप सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को यहीं स्थिर करते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए हैं, जो भ्रिकुटी के मध्य में है। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में लेके जाइए। Withdraw your attention from each and every portion of your body and just concentrate at the center of the forehead, which is the source of mind. स्वयं के स्वरूप को देखें, एक चमकता हुआ सितारा, बहुत छोटा मगर बहुत बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, वरदानी। अपने आप को कुछ क्षण के लिए एफर्मेशंस दीजिए। आत्मा के स्वरूप को, स्वयं को एफर्मेशंस दीजिए कि आप किस तरह की आत्मा हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सारी शक्तियाँ मुझ में विराजमान हैं। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी आत्मा हूँ। आत्मा में कोई विकार नहीं होता, ये शरीर में आते ही विकारी भाव आते हैं। निराकारी स्थिति में आत्मा में कोई विकार नहीं है। निरअहंकारी हूँ मैं। अहंकार तब आता है जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में होती हूँ। स्वयं को दीजिए एफर्मेशंस, खूबसूरत से खूबसूरत। और देखिए कि अब आप पॉइंट ऑफ लाइट अपने इस बॉडी को यहीं पे छोड़ते हुए, एक सितारा इस बॉडी से निकलता हुआ, भ्रिकुटी के मध्य से निकलता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। आकाश में टिमटिमाता हुआ अपना स्वरूप देखिए, बहुत बहुत तेजोमय, प्रकाशमय, शक्तिशाली आपका ये स्वरूप है। सारे के सारे वायुमंडल से परे, इस यूनिवर्स से परे उस परम धाम में पहुंच गया है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। गोल्डन रेड कलर के ऑरा को देखिए, जो परमात्मा से निकल रहा है और आप उसमें समा रहे हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। महसूस कीजिए कि वो परमात्मा एक गुरु है और आप अपने गुरु के दिल में समाये हुए हैं। जैसे गुरु को अपना प्रत्येक बच्चा पसंद है, लेकिन जो दिल के करीब होता है वो हर पल उसे याद रहता है। तो मैं भी अपने परमात्मा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ, उस दिल तख्त पर विराजमान हूँ।
महसूस कीजिए असीम स्नेह कि आप उसके दिल में विराजमान हैं। आपके दिल में वो नहीं बसता, बल्कि उसके दिल में आप विराजमान हैं। क्या सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं। महसूस कीजिए कि वो आपको हर पल अपने दिल में रखता है। कितनी खुशनसीब आत्मा हूं मैं। कुछ क्षण के लिए अपनी खुशनसीबी को देखिए कि वो परम पिता परमात्मा जगत पिता, जगत का रचयिता, उसके दिल में मैं विराजमान हूं। एक अंश, एक कणु, एक पार्टिकल की तरह से मैं स्वयं को देख रहा हूं और मैं उसके दिल में विराजमान हूं। महसूस कीजिए असीम स्नेह अपने परमात्मा का। कभी मुझसे रूठता नहीं है, कभी अपनी नहीं चलाता। मुझे जैसा मैं हूं वैसे स्वीकार करता है। मेरी खामियों के बावजूद भी मुझे अपनाता है। महसूस कीजिए उस परमात्मा के प्यार को अपने अंदर। बिन मांगे ही मेरी कितनी इच्छाओं को पूरी करता है। कुछ क्षण के लिए अपने उन प्राप्तियों को देखिए जो परमात्मा ने बिन मांगे आपको दिए हैं। क्योंकि आप उसके दिल में समाये हुए हैं। आपको कुछ मांगने की दरकार ही नहीं है। जब आप हो ही हर पल उसके साथ, वो हर पल आपको देख रहा है, तो आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि आप उसके दिल में समाये हुए हो, इसलिए आप माया जीत हो। किसी भी तरह के माया के रूपों से आप बचे हुए हो। आप प्रकृति जीत हो। प्रकृति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महसूस कीजिए अपना ट्रू स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप को देखिए। आपका सत्य स्वरूप ये है कि आप उस परमात्मा के दिल में समाये हुए हैं। कितने करीब हैं उसके। और क्योंकि आप उसके दिल तख्त पर हैं, इसलिए हर परिस्थिति को आप पास कर रहे हैं बहुत बहुत आसानी से। क्योंकि आपके पास अपनी शक्ति नहीं, परमात्म शक्ति है। कुछ क्षण के लिए देखिए कि कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जो आपको लगता था आपसे नहीं होंगी, आप नहीं निकल पाएंगे, और आप आज निकले हुए हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इमोशनल, बहुत सारी सिचुएशंस में मुझे लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कर लिया। ये काबिलियत मुझे मेरे परमात्मा के साथ रह के मिली है। क्योंकि मैं उसके इतना पास हूं कि हर परिस्थिति को पास कर लेता हूं। देखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। ऊपर देखिए आकाश आभामंडल से कि आप नीचे अपने शरीर को देख रहे हैं जो बैठा हुआ है योग में। आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये मेरा शरीर जो बैठा हुआ है, इसे एक रोल मिला हुआ है, किरदार मिला हुआ है, और मैं उस किरदार को प्ले कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में अपने परमात्मा के साथ ही निवास करता हूं। रोल के लिए मैं नीचे आया हूं,
और फिर वापस मुझे जाना है। कुछ क्षण के लिए रहिए अपने सत्य स्वरूप में, जो बहुत बहुत शक्तिशाली है, डिवाइन है, प्योर है। भर लीजिए स्वयं को परमात्मा के इस प्रेम में, ताकि जब आप भर जाएंगे तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। महसूस कीजिए उसके स्नेह को, उसके निस्वार्थ स्नेह को, जो सिर्फ एक वो ही दे सकता है और कोई नहीं। कोई स्वार्थ नहीं। मुझे अपने पिता जैसा बनना है, अपने उस गुरु जैसा बनना है। इस प्रेम को भरते हुए, अपने दिल में समाते हुए अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। उस परमात्मा को आज आपने अपना गुरु बना लिया है और जीवन की हर परिस्थितियों को एक सच्चे बच्चे की तरह उससे राय ले रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से राय लेता हूँ और किसी मनुष्य से नहीं। और देखिए कि आप पॉइंट ऑफ लाइट असीम प्रेम से भरकर अपनी डिवाइन लाइट और माइट को देखते हुए, अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए, अपने रोल को अदा करने के लिए अपने इसी शरीर में वापस आ गए हैं। अब आप भर चुके हैं असीम प्रेम से। उसके पास जाकर, उसके स्नेह को पाकर आप बहुत बहुत स्नेही हो गए हैं। अब देखिए अपने घर परिवार के लोगों को मन की आंखों से कि आप प्रत्येक को किस प्रकार का स्नेह देंगे, किस प्रकार का लाड प्यार देंगे कि वो भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, वो भी डिवाइन हो जाएं, वो भी प्योर हो जाएं। कुछ क्षण के लिए अपने मन के पर्दे पर आने दीजिए। एक एक सदस्यों को, संबंधियों को, मित्रों को, और देखिए कि आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, किस प्रकार का लाड प्यार देंगे कि वो आपके जैसे बन जाए। महसूस करते जाइए कि आप किस प्रकार का लाड प्यार देंगे। क्योंकि आप उसके स्नेह से भरे हुए हैं। आप अपने आचरण में जो कुछ भी धारण कर रहे हैं वही दूसरों को देंगे। आपके व्यवहार को देखकर लोग स्वयं बदलेंगे। सबको दे दीजिए दिल से प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह। और इसी लाड प्यार के साथ वापस अपने इस हृदय को देखिए कि कितना भर चुका है ये प्रेम से। और जहाँ प्रेम है वहाँ सारी खामियां समाप्त हो जाती हैं। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आते हुए इसी लाड प्यार के साथ प्रकृति जीत बनते हुए, माया जीत बनते हुए परमात्मा के पास हर परिस्थिति को पास करते हुए
अपने गुरु से मिलते हुए एक ऐसा स्टूडेंट बनेंगे जो हर परिस्थिति को पास विद ऑनर्स करेगा। और अब आप देखिए, आप वापस आ चुके हैं और बहुत धीरे धीरे अपने समय अनुसार आप अपनी आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।